क्या मोदी जी, क्या मोदी जी है? मोदी जी ऐसे मोदी जी जूते निकाल के मालूम है तो मेरा मन चले तो हर हफ्ते वो मन की बात करते हैं। आज उनकी मन की बात कहाँ चली गई है? मोदी जी को दिख रहे हैं बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। मोदी जी को ये नजर नहीं आ रहा आपके? आप इतना गुस्सा काहे हैं? क्यों नहीं होगी गुस्सा? 28 दिन तक लोग यहाँ बैठे हैं। गूंगी मेरी सरकार है या बोलता क्यों नहीं मोदी आगे? सफाई क्यों नहीं देता मोदी आगे? पत्रकार कहाँ पैसा लेता है? पत्रकार पैसे हमें नहीं, आप पैसे खा के बोल रहे हो। आ गई, आ गई, आ गई। तो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। आप अपने मोदी जी से बोलिए बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना स्क्रिप्टेड एक इंटरव्यू देते, एक इंटरव्यू बिना स्क्रिप्ट के। आपके अखबार में हर पेज में मोदी जी ऐसे खड़े होते हैं, क्यों देखे भाई? कहाँ तुम हो मोदी? ये देखिए जबरदस्त बल का प्रयोग। दिल्ली आज युवाओं के आंदोलन के एक ऐतिहासिक दृश्य का गवाह बन गई। दिल्ली में देश भर के कई कोनों से, अलग अलग हिस्सों से युवा पेपर लीक और तमाम तरह के आंदोलनों के नारों के साथ पूरे जंतर मंतर और आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र को अपनी मौजूदगी से भर चुके हैं। और आज ही मानसून सत्र का पहला दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मानसून सत्र के शुरुआत के संसद के बाहर जब औपचारिक रूप से देश को संबोधित करते हैं उस समय मजाक उड़ा रहे थे कि युवा 28 साल का होता है। युवा मतलब 56 साल का युवा नहीं। उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा। नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इस तरह का हल्का तंज, ये उस तंज के बराबर भी नहीं है जो 12वीं और 10वीं के बच्चे चुटकुले और मीम आजकल बना रहे हैं। संसद भवन के भीतर भी हंगामा हुआ और संसद भवन के बाहर भी सड़क पर हंगामा हुआ। इसका अगर 1% भी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में या किसी और बड़े शहर में हो जाता तो गोदी मीडिया सर पीटता दिखाई देता कि पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। ये भारत की पार्लियामेंट के बाहर के मनाजिर हैं, जंतर मंतर जिसे कहा जाता है। वहां पर ये कुछ कह रहे हैं भारत के स्टूडेंट्स, जेनजी। मोदी की माँ बहन एक की जा रही है और गोदी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर बाइकआउट कर दिया है। और जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें से हम पाकिस्तानी एंगल निकाल रहे हैं। जी, पाकिस्तान इसके पीछे। यानी वो नौजवान जो अपने हक के लिए, सिर्फ उस लिए कि नीट का पेपर लीक हुआ और बीसियों की तादाद में बच्चों ने खुदकुशियाँ की, उसके अगेंस्ट आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और भारत का गोदी मीडिया अपने बाप मोदी को बचाने के लिए ये कह रहा है कि इस सब के पीछे भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ हैं। ये हालात हैं इन बेशर्मों के। खैर, देखते हैं, इसमें कुछ ऐसे क्लिप्स हैं जो आपको गोदी मीडिया पर कभी नहीं दिखेंगे, वो मैंने कंपाइल किए हैं, वो भी देखते हैं। साथ इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, हालात क्या हैं भारत में, दिल्ली के खासकर, वो भी आपको नजर आएगा कि मोदी की सरकार जेनजी के खिलाफ क्या कुछ कर रही है और जेनजी बदले में उन्हें किस तरह तिगनी का नाच नचा रहा है। अखबार में मोदी जी के अलावा कुछ है? प्रधान के इस्तीफा से काम हो जाएगा। नहीं, मोदी का भी इस्तीफा चाहिए हमें। इनका पूरा कैबिनेट डिसॉल्व करवाना है। हमारी सबसे बड़ी भूल कमल का फूल। ये माइक लेकर मोदी जी के पास जाए और उनसे पूछे, अरे मोदी जी है तो सब ठीक हो जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, जंगल राज मुमकिन है। मोदी फ्लॉप है। मोदी जी ने क्या किया था कि राम जी की उंगली पकड़ के अयोध्या लेके गए थे। थोड़ा टाइम रुकिए, वो राम जी अंगूठा पकड़ के मोदी को बाहर फेंकेंगे। बोलिए मोदी मोदी, गोदी गोदी। लाठियां चलते हुए आप इस देश के भविष्य के ऊपर दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय की पुलिस और पैरामिलिट्री मोदी सरकार के निर्देश पर जो कर रही है उसकी वानगी देख लीजिए। हम जैसे लोग इस तरह का दृश्य देखने के बाद एक बात को बहुत सुकून से कह सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हमने कलम और किताब के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, वो छोटी छोटी लड़ाइयां आज इतने बड़े रूप में दिख रही है तो अपनी मेहनत पर एक बार गर्व होता है। हम बहुत अरसे से इस देश के लोगों को समझा रहे थे कि इस देश की बर्बादी की पटकथा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय की बर्बादी, कलम और किताब की बर्बादी और युवाओं के रोजगार की बर्बादी के आधार पर लिखी जा रही है। तब कम लोग समझते थे, आज बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। और आज पेपर लीक एक ऐसा स्पार्क का मुद्दा बना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बयान इसमें एक आधार बन गया और कुछ नौजवानों का सोशल मीडिया पर एक सनसनी बनाना
एक प्लेटफॉर्म की तरह बन गया। लेकिन अब ये कॉकरोच या कॉकरोच जनता पार्टी का कोई आंदोलन नहीं बचा। भले ही वो चेहरे कुछ आगे दिखते हों, लेकिन तमाम दर्जनों संगठन, दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग इस आंदोलन को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इस देश के शिक्षा, रोजगार और युवाओं के भविष्य की बर्बादी के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन बनाते जा रहे हैं। बच्चों का सवाल है, पोता पोती पढ़ लाग रहे हैं। अरे तो मोदी जी है ना सबके लिए, सब देख लेंगे। अगर मोदी होता जो अकेले लड़ते हमें, उसे कहना गूंगी मेरी सरकार है या ना सुनो बिल्कुल भी, इतनी गर्मी हो रही है। अरे हिंदुओं की सरकार है। अरे हिंदू क्या करेगा इसमें? राम मंदिर में चोरी करने लाग रहे, राम मंदिर चोरी खान लाग रहे। अरे वो झूठ है चाची। झूठ नहीं है, सच्ची है भैया। फिर झूठ है, बोलता क्यों नहीं मोदी आके? सफाई क्यों नहीं देता मोदी आके? क्यों नहीं बोलता? अरे विपक्षों की साजिश है बदनाम करने के कोई लिए। नहीं है, या बच्चों के लिए सब आए हुए हैं। 5 बच्चे बने थे, कौन जिम्मेवार? मंदिर चोरी वाला झूठ है। तो झूठ नहीं है, सच्ची है। मोदी इतने बड़े सरदेबाज है कि दुनिया को लूट खाया उसने, उसने क्या छोड़ा अभी तक, ये बताइए मुझे आप। मंदिर का जो दान पात्र है वो सरदा के लिए ही होता है, ऐसे नहीं होता है कोई आए चोरी करके खा। मोदी जी ऐसे मोदी जूते निकाल के मालूम है तो मेरा मन चले तो क्या मोदी जी, क्या मोदी जी है? मोदी जी को दिख रहे हैं बच्चे कितने परेशान हो रहे हैं। मोदी जी को ये नजर नहीं आ रहा। मोदी जी हर हफ्ते वो मन की बात करते हैं, आज उनकी मन की बात कहाँ चली गई है? कहाँ चली गई है मन की बात, पहले बताइए। हर हफ्ते मन की बात में एजुकेशन नहीं है, बच्चा को कहाँ चला गया उनकी बात? आप इतना गुस्सा काहे हैं? क्यों नहीं होगी गुस्सा? 28 दिन लोग यहाँ बैठे हैं, सोनू वंचन इतना कुछ करते हैं उन लोगों ने, बच्चे इतना हरासमेंट कहाँ से बच्चे रखे हैं, क्यों नहीं है गुस्सा हम लोगों को? यह आंदोलन जब इस तरह से दिख रहा है तो उसकी आवाज दूर तक जाएगी। आज जब जंतर मंतर पर लाठी चल रही थी तो उस लाठी के बीच कई विपक्षी दलों के लोग भी वहां शामिल हुए और उन्होंने यह संकल्प लिया कि हम अब इस लड़ाई को सड़कें से लेकर के गांव, कस्बों, चट्टी चौराहों तक ले जाएंगे। और इसीलिए आईसा और तमाम संगठनों ने, छात्र संगठनों ने देश भर के अलग अलग हिस्सों में आज ही के दिन आंदोलन किया है। लेकिन उसके साथ वो दृश्य सामने आने लगे। पूरे देश से हजारों की तादाद में युवा दिल्ली की तरफ कल से कूच कर चुके थे और आज सुबह से कई ऐसे दृश्य दिखे कि वो हजारों की तादाद में जो युवा दिल्ली की तरफ आ रहे थे वो लाखों में ऐसा लग रहा है कि दिखाई देने लग रहे हैं। अब सबसे पहले दिल्ली पुलिस की एक एडवाइजरी देखिए कि कैसे वो कह रही थी कि यहां पर धारा 144 जो पहले थी अब 163 शायद हो गई है, वो लागू हो गई है, परमिशन नहीं मिली है और कोई मार्च बिना परमिशन के होगा तो हम बल प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या होता है, बैरिकेडिंग हटाई जाती है और मार्च जैसा कुछ दृश्य बने उससे पहले हजारों की तादाद में हर तरफ जंतर मंतर के आसपास की कई किलोमीटर की सड़कें जाम हो गई, भर गई। पुलिस भारी तादाद में वहां खड़ी थी और उसके बाद जब वो और लोग आ रहे थे तो पहले मेट्रो का दरवाजा बंद नहीं किया गया था, वो स्टेशन बंद नहीं किए गए थे, लेकिन मेट्रो के भीतर क्या दृश्य थे जरा ये देखिए। इन दृश्यों ने ये बताया कि इस देश के युवा अब कम से कम हिंदू मुसलमान, नफरत, मंदिर मस्जिद इसकी राजनीति से ऊब चुके हैं और अब वो आंदोलित होकर के दिल्ली की तरफ कूच कर चुके थे। न्यूज वाला आप लोग बोलेंगे ज्यादा इफेक्ट करेगा, क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? बोलिए, आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? आपके बच्चे नहीं है, बोलिए आपके बच्चे नहीं ठीक करानी। अगर पेमेंट डॉक्टर बन गया मैं तो फिर आपकी शुगर का क्या होगा? बोलिए, आप लोग बोलिए, मीडिया वाला बोलिए, मीडिया वाला तो बिक गया है। स्तंभ जो मीडिया है ना, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कौन लेगा? हमारे यूथ लेंगे, ये यूथ लेंगे। यहाँ पे कितने यूथ खड़े हैं? आप मोदी से सवाल कीजिए, 10 सालों में 89 पेपर लीक हुआ है, उसका जवाब दें, इस यूथ को जवाब दें। अरे मोदी जी है तो सब ठीक हो जाएगा। दोबारा तो आप मैं कह रहा हूँ मोदी जी है, भरोसा रखे सब ठीक हो जाएगा। आपका ठीक होगा, हमारा नहीं। भारत की यूथ मोदी का नाम तक सुनना गवारा नहीं कर रही। गोदियों का क्या हाल करते हैं, ऐसी कई वीडियो सर्कुलेट हैं जिसमें बाकायदा पीटा तक गया उन रिपोर्टर्स को जो कि अपने माइक छुपा कर बैठे हुए थे। ये हालात हो चुके हैं भारत में नरेंद्र मोदी के और उसके पालतू गोदी मीडिया के। और गोदी मीडिया पर इस पर क्या कुछ चल रहा है, इस सब के पीछे पाकिस्तान है। हालात क्या है आपने देख लिया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।